काउंटडाउन शुरू हो चुका, समय आज से निकला जा रहा है। इतना कम समय, इतना सारा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक, आप सोचते रह जाते हैं क्या करें, कैसे करें, किससे पढ़ें। इन सारे सवालों का जवाब अब आ गया है नवोदय विद्या। आपको कंप्लीट सिलेबस 45 मिनट्स। अगर संकल्प है तो विकल्प। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। स्वागत करते हैं हम एक और नई क्लास में। ये अपना हो जाएगा लेक्चर नंबर 2 मौसम का, जो कि अपना लास्ट लेक्चर है। इसमें आज हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, मस्त मस्त, अच्छे अच्छे, बड़े बड़े प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न दिख रहा है इसको जल्दी से करो, स्क्रीन रोको और क्वेश्चन को जल्दी से करो, ठीक है। क्वेश्चन अब मैं करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति आवर टू 54 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, इन 10 सेकेंड। तो अब इतना सा देखो, इन्होंने पूछा एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले कभी भी तुम्हें अगर ये दिया जाए, ये हावर, किलोमीटर प्रति हावर वाली अगर बात दी जा रही, तो इनको सबसे पहले करो मीटर में कन्वर्ट। और अगर मैं ऐसा मुझे करना है, मुझे इनको कन्वर्ट करना है मीटर में, मुझे इनको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो सबसे पहले इस चीज को देखो, क्या दिया है मेरे पास, 36 किलोमीटर प्रति आवर। मुझे क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले लिख लो, क्योंकि तुम्हें सब्जेक्टिव करना, ऑब्जेक्टिव करना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेट हुई है वो 36, एक्सेलरेट हुई है वो 36 किलोमीटर प्रति आवर से, माफ कीजिएगा, 36 किलोमीटर प्रति आवर से कहाँ हुई हो, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इनको सीधा सा, इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सीधा सा कुछ मत करो, 36 लिखो और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 दूनी हुए 36 और 10 मीटर पर सेकंड। इसको करूंगा 54 इंटू 5/18, 18 3 54, 18 3 54, और ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, पूछा गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल करो, 15 माइनस 10 किया अपॉन टाइम कितना है, 10 सेकेंड, तो क्या हुआ 0.5 मीटर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है क्या? अब दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि डिस्टेंस के बारे में बताओ भाई साहब। आप जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किए उसके बारे में मुझे बताओ, डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किए उसके बारे में बताओ। क्यों नहीं बता सकते सर? बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? फॉर्मूला है मेरे पास, s = ut + ½ at square, s = ut + ½ at square, s = ut + ½ at square, s = ut + ½ at square। जी सर, ये हमारे पास फॉर्मूला है सर, मैं क्या कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकता हूँ। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? 36 किलोमीटर प्रति आवर। मीटर में कन्वर्ट करो बेटा। सर मीटर में 10 मीटर पर सेकंड। अभी जस्ट मैंने किया है, 36 को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, 18 दूनी 36 आया था, 10 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली किसी को दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत होगी 10 मीटर पर सेकंड में? क्या दिक्कत होगी 10 मीटर पर सेकंड में? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, वैल्यू पुट करते जाए। यस, यू कितनी है मेरे पास? यू कितनी है? 10। टी कितना है? मुझे बताओ टी कितना है? कोई दिक्कत परेशानी वाली? टी कितना है? 10 सेकंड की है, प्लस हाफ। ए कितना निकाला था हमने? जल्दी से बता दो, ए कितना निकाला था? 0.5 निकाला था क्या? 0.5 निकाला था कैसे पिछले वाले में, ठीक है। टी कितना है पहले से? 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है क्या? कैलकुलेट तुम कर सकते हो। चलो मैं तुम्हारे लेकर के देता हूँ, ठीक है। 10 × 10 होगा, इसमें कोई दिक्कत? 0 से इसको खत्म करो, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ?
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो क्या s इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 25 हुए, s इज इक्वल टू 100 प्लस 25 इज इक्वल टू क्या 125 नहीं हुए क्या? 125 मीटर नहीं हुए क्या? ये किसी को दिक्कत परेशानी हुई क्या? जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, क्या कोई दिक्कत परेशानी हुई क्या? डिस्टेंस निकाल लिया हमने, एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर हमने एक्सेलरेशन निकाला, 3 चीजें यहाँ से देखने को मिल रही है। हर क्वेश्चन से हमको कुछ कुछ नई चीजें यहाँ से हमें 3 चीजें देखने को मिली। एक तो क्या क्या देखने को मिला वो मैं हर बार हर वीडियो में बताऊंगा क्या क्या देखने को नई चीजें मिल रही है। पहली चीज दिखी किलोमीटर प्रति हावर को मैंने मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया। फिर देखा हमने एक्सेलरेशन कैसे निकाला। फिर मैंने देखा मैंने एस मतलब डिस्टेंस कैसे निकाला। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न हमारे लिए क्या बोल रहा है, जल्दी से इसको करिए, बहुत प्रेम बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिया होगा। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक ट्रक चल रहा है बहुत बड़ा तरीके से 54 किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक है, एक ट्रक चल रहा है, क्या बोल रहा है मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक ट्रक चल रहा है 54 किलोमीटर प्रति आवर में, वो स्लो डाउन हुआ 36 किलोमीटर प्रति आवर में 10 सेकंड में। ठीक है, तो उसका रिटार्डेशन, ठीक है पहले वाले में देख रहे थे 36 से 54 हो रहा था। ठीक है, वो देखा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं 54 से 36 वाले। कोई दिक्कत परेशानी, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन को बोलते हैं। उस फर्क कहाँ है वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, फर्क कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे? देखो सीधी सी बात है, पहले तो इनको कन्वर्ट कर लो। सीधी सी बात है, कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करके बताओ मुझे तुम। 54 है 5/18 लगाओ, क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं करो यार सबको कन्वर्ट करने लग जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली मत करो तुम कन्वर्ट इसको। ठीक है, फाइनल वाले को कन्वर्ट कर लेंगे हम, उसमें क्या है क्योंकि क्या है अपने पास एक्सेलरेशन निकालना, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन को बोलते हैं ना। तो क्या है अपने पास 54 है, 54 माइनस 36 करो, 54 माइनस 36 करेंगे ना, 54 माइनस 36 करूंगा डिवाइडेड बाई 10। कितना आया बताओ मुझे, कितना आया जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे कितना आया। ये आ गया अपने पास 18/18/10 आ गया। ठीक है, अब इसको करो, अब इसको करो। अब इसको भी क्या 18 को क्या अब कर सकता हूं, अब क्या कर सकता हूं मैं इसको, अब मैं क्या कर सकता हूं इसको 5/18 कर दूं क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर में है। चलो 18 से 18 को खलास करूं, आंसर क्या आएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आना चाहिए, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो आना चाहिए। पर ये क्या है, ये क्या है एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है। पूछा क्या है वहां पर, पूछा क्या है वहां पर रिटार्डेशन, पूछा क्या है वहां पर रिटार्डेशन। हमें क्या निकाला एक्सेलरेशन, पूछा क्या रिटार्डेशन, फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। सर ने बोला है फर्क नहीं है, कैसे फर्क नहीं है। उत्तर ऑप्शन में तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है। फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है सर, एक्सेलरेशन जो आपने निकाला वो है। रिटार्डेशन क्या है सर, वो भी वही है। सब फर्क क्या है, अरे कुछ नहीं फर्क है। वहां पर क्या 36 से 54 हो रहा था तो एक्सेलरेटिंग हो रहा था। ठीक है, एक्सेलरेटिंग मतलब बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ 54 से 36 हो रहा है। ठीक है, ठीक है 54 से 36 हो रहा है, यहाँ घट रहा है तो बढ़ रहा है तो एक्सेलरेटिंग, घट रहा है तो रिटार्डेशन। बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वाला साइन लगाता नहीं, इसलिए मैंने पिछले वाले में 0.5 प्लस लगाया नहीं। बट यहाँ घट रहा है तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा -0.5। अगर तुम्हारा आंसर 0.5 आया तो तुम गलत हो, -0.5 आया तुम ब्रिलियंट हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना डन। प्रश्न कीजिए इसको जल्दी से, जल्दी कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो स्क्रीन रोक लिया करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाता हूँ। अगर मैं इसे रोकने लग गया तुम्हारे लिए कितना टाइम हो जाएगा, तो मैं इसे नहीं रुक सकता ना। तो क्या बोला है कि ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और जो दूसरी चीज मैंने किलोमीटर प्रति आवर में तो कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है अपने को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात नहीं, बस रेशियो पूछा है, वो बात ध्यान रखो, बस रेशियो पूछा है। तो उन्होंने बोल दिया कि इसकी मैक्स स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है वो है
90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति आवर। और अब पहला सेंटेंस ज्यादा लिख लिया हमने, मैक्सिमम स्पीड थी 90 किलोमीटर प्रति आवर, लिख दिया, खत्म बात। चलो, क्वेश्चन को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगली चीज क्या बोलती है कि वो 10 घंटे लेती है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड उसकी ये है, बट उसने रियलिटी में कितना लिया 500 किलोमीटर 10 घंटे में किया। तो पहले हम ये तो स्पीड कौन सी थी, मैक्सिमम थी, बट अभी जो स्पीड कौन सी है वो देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है अपने पास, स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा तो स्पीड का फॉर्मूला क्या देखूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर, टाइम क्या है 10 घंटे, टाइम क्या है 10 घंटे है ना। तो क्या हो गया 50 किलोमीटर प्रति। अब मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम कितना है, दिया है 90 किलोमीटर, निकल के कितना है 50 किलोमीटर, कितना ज्यादा फर्क है। इन्होंने बोला है इसका और इसका रेशियो निकालो, रेशियो का मतलब अनुपात, तो रेशियो निकालेंगे, स्पीड मैक्सिमम रेशियो स्पीड एवरेज, या बोलूंगा जो निकल के आई है, ये कितनी है, किससे किसको निकालनी है, एवरेज से, उल्टा लिख दिया, एवरेज की निकालनी है मैक्स से, एवरेज की निकालनी है मैक्स से, एवरेज की मैक्स से निकालनी है। एवरेज की निकालूंगा तो ये हो गया 50, ठीक है, ये हो गया 90। तो क्या मैं 50/90, या फिर सीधा सा बोलूंगा 0 0 खल्लास करो, रेशियो था सबसे कम, तो 5/9, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:9। क्या ये सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है। ठीक है, मैक्सिमम इतनी थी, स्पीड उसने एवरेज निकालने को बोला, स्पीड अपने को फॉर्मूला निकाला, ये निकल गया, फिर यहाँ से मैं स्पीड का और इसका रेशियो लिया, 5 to रेशियो आया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से करिए, जल्दी से कीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न, जल्दी कीजिए। हो गया, अच्छा प्रश्न था, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, थोड़ी मोड़ी तो बातें हैं। ठीक है, कार स्टार्ट होती है रेस्ट से, कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर रही है 2 सेकंड में, 2 सेकंड आया तो मतलब 54 को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन निकालना है, फिर डिस्टेंस निकालना है। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ही कर रखा है, सेम ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, बस इसमें कुछ नहीं, रेस्ट का कुछ बोल दिया। ठीक है, जब भी तुमसे बोला जाए कि कोई गाड़ी चल रही है, रुक गई एकदम से, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बोला जाए रेस्ट से शुरू हो रही है, तो उसकी मतलब अब गाड़ी शुरू होने ढन एकदम से शुरू हुई, मतलब गाड़ी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो गाड़ी धीरे, हमने जब रीडिंग लेना शुरू किया तो गाड़ी धीरे शुरू करी, तो गाड़ी ऐसा नहीं है तो एकदम से उड़ने लग जाएंगे, धीरे धीरे 0 से शुरू होगी। तो रेस्ट से शुरू कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और एकदम से ब्रेक अप्लाई करेंगे, उस टाइम पे भी अपने पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर प्रति आवर, है ना, इनटू सेकंड। तो पहले तो सबसे पहले कुछ मत करो, लिखो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, खत्म। फाइनल वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं 54 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी बार बोलो यार 54, कितनी बार बोलो तुमको 54 इंटू 5 इंटू 18 करो, 18 तिया 54 करो, और 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 मीटर पर सेकंड करो। ठीक है, टाइम क्या दिया है अपने पास, टाइम क्या दिया है 2 सेकंड। ये अपना क्वेश्चन था। एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन क्या है v माइनस यू अपॉन टी। तो पहला इसका पार्ट है, पहला पार्ट है ना। एक्सेलरेशन निकाल लो, तो v माइनस यू अपॉन टी करूंगा एक्सेलरेशन में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 15 माइनस 5 नहीं 0 है ना, 0 अपॉन 2। 15 का आधा क्या होता है भाई, 15 का आधा क्या होता है, 15 का आधा क्या होता है 7.5 अपॉन
7.5 सॉरी अपॉन क्या 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा क्या डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ भाई, डिस्टेंस बता सकते हो। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। लगाओ डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस लगाएंगे ना, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला है अपने पास, देखो फॉर्मूले तब लगाए जाते हैं, देखो डिस्टेंस निकालना है यू टी ए, ये तीन चीजें होनी चाहिए तब डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा। तीसरी इक्वेशन होती है पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये होता है, ये होता है ना, यही होता है ना। तो अगर मेरे पास टी गिवन नहीं होता तो कहीं ना कहीं मैं ये इक्वेशन यूज करता ये एस के लिए, ठीक है। मेरे को वी यू और ए गिवन होता तो क्या मैं एस के लिए इक्वेशन पुट करता, इक्वेशन निकालता, ठीक है, निकाल सकता था, उसमें कोई दिक्कत परेशानी मेरे को बात नहीं थी। मैं इसी क्वेश्चन को इससे भी कर सकता हूँ और कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। एस मेरे को दिया है, एस मेरे को दिया है, एस मेरे को दिया है, एस निकालना है मुझे, निकालते हैं। यू के मेरे पास जीरो, यू क्या है, अगर मेरे पास जीरो है, मुझे एक बात बताए, अगर यू जीरो है तो टी के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा जीरो, तो ये तो पूरी इक्वेशन जीरो हो गई। मेरे पास बचा क्या हाफ 80 स्क्वायर, हाफ को लगाओ, ए क्या है, ए कितना है 7.5, टी कितना है 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, 1 2 से 1 2 को खलास करो। क्या मेरे पास एस 15 आ रहा है, क्या एस मेरे को 15 आ रहा है, कैसे आ रहा है, 7.2 इंटू 2 कितना होता है 7.5 इंटू 2 कितना होता है 15 मीटर। क्या किसी को दिक्कत परेशानी, क्या किसी को दिक्कत परेशानी, इसमें क्या दिक्कत था, पहले देखा रेस्ट शुरू हुई तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर v को फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, t 2 सेकंड हो गया, एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t होता है 15 माइनस 0.2 किया, 15/2 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। s निकाला u इंटू टी था, किसी से u 0 है तो t भी टी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 0 हो जाएगा, पूरी को खत्म किया, हाफ 80 स्क्वायर हो गया, हाफ 7.5 इंटू 2 से 2 को खलास किया, 2 स्क्वायर था तो 2 से 7.5 को मल्टीप्लाई करा, 7.5 इंटू 2 15 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा प्रश्न था और ये खत्म हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीन रोकर बहुत प्रेम से करो, ठीक है, बहुत दिमाग लगाए करो, क्योंकि बहुत प्यारा प्रश्न है और ये आएगा तुम्हें 5 नंबर का आ सकता है, 4-5 नंबर का आराम से प्रश्न आएगा, जल्दी से इसको करो, ठीक है। हो गया तुम लोगों के, होना ही चाहिए था यार, ये इतना प्यारा प्रश्न था, इतना अच्छा प्रश्न था, होना चाहिए था, ठीक है। मतलब मैं मस्ती भी करता रहूंगा, मतलब पाँव दर्द नहीं करेंगे क्या, मैंने कहा मैं मस्ती करता रहूंगा, कुछ भी करता रहूंगा। इसको देखो, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है और ये अपने पास ब्लैक है, ये ब्लैक चलता नहीं है। देखो अगर इस ब्लैक को चलाने की कोशिश करें तो चल गया, अगर इस ब्लैक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं चल गया, पर क्यों चल गया मुझे भी नहीं पता, चलना चाहिए था बस ब्लैक को, गंदी बात, अच्छी बात नहीं, चलना चाहिए था, पर इसको नहीं चलना चाहिए था, इज्जत होता, मस्ती भी करते रहते हैं। चलो क्वेश्चन पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जी है अपने, इलेक्ट्रॉन जी वेलोसिटी दे दी इनकी, ठीक है। चलो क्या कह दिया है, इलेक्ट्रॉन जी के बारे में बोला है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है इन्होंने बताइए, 5 × 10⁻23। ऐसा समझो सर बार बार आप नीचे क्या देखते हो, नीचे क्वेश्चन देखता हूँ मैं, क्वेश्चन देख रहा हूँ ना बार बार, अच्छा तुम्हारी तरफ भी देखो, देख ले अब ज्यादा मत बोलना, ठीक है। 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये दिया, एक्सेलरेशन कितना दिया, एक्सेलरेशन कितना दिया भाई साहब 10⁻³ ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है, ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, फाइंड आउट द टाइम विच इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल बी डबल। अरे डबल हो जाएगी तो v, मतलब हम बात कर रहे हैं v की, v क्या है 2v हो गई, v क्या है 2u हो गई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है इसका डबल हो गई, इनिशियल वेलोसिटी है उसका डबल हो गई। पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी है उसका डबल हो गई, इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या हो गई डबल, इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या हो गई डबल, क्या हो गई डबल, डबल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, तो डबल करूंगा मैं, इसका डबल करूंगा तो 10, ठीक है, 10 × 10⁻³ तो क्या होगा 10⁻⁴, ये होगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू v, ये हुआ है। निकालना क्या है, टाइम निकालना है। चलो मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, मुझे एक प्यारी बात बताओ,
मुझे बात बताना ही पड़ेगा तुम्हें। क्यों बताना पड़ेगा? अरे भाई साहब देखो, तुम्हें v दिया है, तुम्हें u दिया है, तुम्हें a दिया है और तुम्हें निकालना है t। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ये लगाने में कोई शर्म आ रही है क्या तुम्हें? ये फॉर्मूला लगाने में कोई शर्म आ रही है क्या? नहीं आनी चाहिए। ये फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। v क्या है? v क्या है? 10⁴ है ना। u क्या है? 5 × 10⁻3। ये है ना, सॉरी ऊपर लिखा है, कहाँ देखा? ठीक है। और ये क्या है? 10। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है क्या? इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है या नहीं? इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है या नहीं? है या नहीं? जल्दी बता दो। टी को यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, बहुत प्रेम भावना से निकाल सकता हूँ मैं टी को यहाँ पर। ठीक है, टी को यहाँ मैं बहुत प्रेम भावना से निकालूंगा तो मेरे पास टी कितना आ जाएगा? मेरे पास। ठीक है, टी कितना आ जाएगा मेरे पास? 5। ठीक है, ऐसे प्रेम से प्रश्न क्या करो, मजे लिया करो, मस्त रहा करो। चले दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? हमें डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस पूछना है। डिस्टेंस, चलो मेरे पास टी भी आ गया, मेरे पास यू भी है, मेरे पास वी भी है, मेरे पास सब कुछ है। तो मैं 2 फॉर्मूले निकाल दूं, बताओ कौन से निकाल? v² = 2v², उससे निकाल सकता हूँ मैं। s = u + f² वो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, वो प्यारा लगता है, उससे निकालते हैं। s = ut + ½ at² से निकालूंगा। u इनिशियल वैल्यू जाएगा 5 × 10⁻, माइनस क्या आदत हो जाती है ना, माइनस बोलेगी। ठीक है ना। तो निकालते हैं, निकालना अपना फर्ज है। मैं खड़ा क्यों? सकल देखो हंस लो एक बार। ठीक है, 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई है ना जी। टी है मेरा, प्लस और टी में अंतर समझा पूरा फीलिंग। ठीक है, ये 5 + ½ ये कितना है? 10⁻³ है ना। और इसका 25 कर दो। 25 25 कहाँ है सर? 25 कहाँ है? 25 कहाँ है सर? 25 कहाँ है? अरे 5 का स्क्वायर 25 होता है यार, गधो इतना मारेंगे तुम्हें। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। सब कुछ निकालोगे, सब कुछ कैलकुलेट कर डालो, सब कुछ कर डालो, क्या उत्तर आने वाला है? सब कुछ कैलकुलेट कर डालोगे तो तुम्हारा उत्तर आने वाला है, क्या उत्तर आएगा? निकाल के देखते हैं, निकालना पड़ेगा, मुझे कौन सा पता है। ठीक है, 25 बहुत बड़ा 25। ठीक है, = 25 × 10⁻³ प्लस इसको करो 12.5 × 10⁻³ क्या मैं यहाँ 10⁻³ को कॉमन ले लूं? ले लीजिए सर, ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है सर? ले लो, आप तो आपकी दुनिया है, आपके सब कुछ है, ले लूं, मेरी मर्जी सर, ले लो सर, ले लो, क्या दिक्कत परेशानी है? 10⁻³ को मैंने लिया कॉमन, ले लिया। 10⁻³ को मैंने लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा? 12.5 + 25 जोड़ो 25 12। तुम्हें नहीं आता जोड़ना, सबसे पहले लिखो 25, फिर लिखो 12, यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 0। ठीक है, 5 लाइन खींचो, 1 2 नहीं, इसको लिखो 5, फिर 5 लिखो, 5 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, फिर 2 लाइन 1 2 3, बढ़िया। 33 ऐसे हम करते हैं जोड़ बाकी। ठीक है, ऐसे हम करते हैं जोड़ बाकी। हमें जोड़ बाकी नहीं आती भी, मैंने जोड़ बाकी भी सिखा दी। ऐसे सीखते हैं, ऐसे पहले 5 लाइन खींचो, फिर 2 लाइन खींचो तो 7 हो जाएगा। 37.5। किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली दिक्कत? इतना प्यारा प्रश्न था ये। यू दिया आपने को, ए दिया था, वी के बारे में बोलता डबल हो जाएगी, यू बोला था वी डबल है यू का, तो वी का डबल कर लेना, 10⁻4 आया, एस निकाला। सब कुछ तो निकाल ले मेरे बाबा, और क्या निकालेगा? जान लियोगे बच्चे की, इतनी देर से खड़ा हूँ, जान लोगे बच्चे की? नहीं जाओगे। इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्रश्न हो गया बट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन्यवाद, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सर्दी है रे बाबा, बहुत सर्दी है, और क्वेश्चन भी कहाँ पे आएगा? ये देखो, इतनी सर्दी है और क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। करो तो जल्दी से इसको। हो गया ना, मतलब मुझे लगता है हो ही गया होगा यार। खतरनाक टैलेंटेड तो हो तुम। सैटेलाइट का नाम देते डरी तो हो गई नहीं तुम बिल्कुल। क्यों डरोगे तुम? सैटेलाइट ही तो है, कोई सैटेलाइट ही तो है, कोई खतरनाक चीज तो है नहीं। तुम क्यों डरोगे? डरना क्यों है सर? हम क्यों डरेंगे? आप डरो, हम क्यों डरे? सही है, मैं ही डरूंगा। शरीफ इंसान गरीब की बस, मैं गरीब
मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। क्या है आर्टिफिशियल सेटेलाइट मूविंग द सर्कुलर अप्रोच कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी स्टेक द वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट और टाइम डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखूं मुझे क्या बोला है? आर क्या बोला है? डिस्टेंस आर। इन्होंने बोला है कि सर्कुलर रेडियस की बात बोली इन्होंने। रेडियस क्या बोला है मुझे बताओ? रेडियस इन्होंने क्या बोल दिया? 42.250 किलोमीटर। क्या रेडियस ही बोला? बिल्कुल सर यही बोला है। और टाइम कितना बोला बेटा? सर टाइम जो है टाइम इन्होंने बोल दिया सर 24 घंटे यही बोला है। और कुछ जानकारी दी, कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? v इक्वल टू डी बाई टी कर दूं सर? v इक्वल टू मैं डी बाई टी कर दूं? कर दो सर। डी कहां से सर? डी तो है नहीं सर, डी तो है नहीं। अरे भाई साहब, पहले सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? सर्कुलर ऑर्बिट। पहली लाइन क्या लिखी है? सर्कुलर ऑर्बिट। क्या लिखा है? सर्कुलर ऑर्बिट लिखा है बेटा। तो डी की जगह मैं क्या 2 पाई आर यूज कर सकता हूँ क्या? बताओ। कर सकता हूँ ना यार। मतलब जब पहले में डिस्टेंस निकाला तो 2 पाई आर को 2 पाई को मैं 22/7 ले लो। 3 ज्यादा इजी होता है 3.14 ले लो यार। 3.14 लो। आर में को कितना दिया है? 42.25 ही ले लेते हैं यार। 42.250 अपॉन 24। सर कैलकुलेशन कर लेना जो भी कैलकुलेशन उत्तर आएगा वो तुम्हारा, ठीक है। हालांकि मैंने जब कैलकुलेशन करी थी खुद ने, तो इसका आंसर लगभग 11 किलोमीटर के लगभग अप्रोक्स 11 पॉइंट समथिंग था। 11 किलोमीटर के लगभग आंसर आया था। हाँ मतलब मैंने जब कैलकुलेशन की थी तो इस प्रकार से कोई आंसर आया था। तो तुम भी कैलकुलेशन करना, ठीक है। ये क्वेश्चन था मात्र तुम्हें कैलकुलेशन के डराने के लिए, 2 पाई आर को डालने के लिए। v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। कोई दिक्कत परेशानी? अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। अगला प्रश्न, इतना बड़ा प्रश्न। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, रोको, ध्यान से पढ़ो, प्रेम भावना से पढ़ो, मन शांति से पढ़ो, पर पढ़ो। ठीक है, पढ़ा, करा, कोशिश करी, उत्तर पता नहीं क्या आएंगे तुम्हारे। किसी का क्या आएगा, किसी का क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आया होगा, ठीक है। इन्होंने एक बात बोली, स्टॉपिंग के रिलेटेड कुछ इन्होंने बात बोली, पता है तुम्हें? स्टॉपिंग बोला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन अ मूविंग व्हीकल। मतलब जब जो कार चलती रहती है उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं। द डिस्टेंस इज ट्रेवल बिफोर द स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस से पहले, जो रोकने से पहले जितने भी डिस्टेंस उन्होंने तय की उससे बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी और द एक्सीलरेशन। तो यहाँ कुछ बातें बोली इन्होंने एक बात बोल दी कि हाँ, सीधी सी बात बोली कि इंपॉर्टेंट भी होता है। और कुछ चीजें इन्होंने बोल दी, डायरेक्ट इन्होंने बोल दिया कि अगर आप चलती गाड़ी में अगर ब्रेक लगा दो, तो सीधी सी बात है, जो वेलोसिटी चल रही थी, मान लो वो बढ़िया चल रही थी, मस्त मस्त, एक किसी ने मेरे को थप्पड़ कह दिया, मैं मस्त चल रहा हूँ, ठीक है, मन मस्त, किसी ने मेरे को बीच में थप्पड़ खींच दिया, मैं मस्त एक ले में चल रहा था, मेरे को थप्पड़ खींच दिया एकदम से। मेरे को मेरे अंदर एक प्यार नुमा भाव था, हंस नुमा भाव था, मैं खुश था, मस्त था और मस्त अपनी ले में चल रहा था, गाने गा रहा था, किसी ने थप्पड़ खींच दी, दुख, परेशान, पता नहीं क्या क्या हो गया। ठीक है, तो मेरी जो काम कर रहा था एकदम रुक गया मैं, ठीक है। दूसरी बात, मेरे जो खुशी नुमा भाव थे वो एकदम से
जो मेरे लेवल खुशी की यहाँ थे एकदम से कहाँ डिक्रीज हो गई, सही बताओ, ये सुनो जल्दी से बताओ। तो एक बात यहाँ क्लियर रखना, क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन था कि एक कार ट्रेवल कर रही है 72 किलोमीटर प्रति आवर थे, उससे सडनली ब्रेक के मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। पहले बताया था कि रेस्ट से चालू हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, रेस्ट से चालू हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई अपनी, और अगर लास्ट में ब्रेक अप्लाई कर दूं मैं तो सीधी सी बात है फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। इन्होंने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर प्रति आवर दे दी, तो सबसे पहले ऐसा करेंगे, इस 72 किलोमीटर को मैं पहले क्या करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, इसको मैं कर देता हूँ यू मेरे पास दिए इन्होंने, यू मेरे को दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर, यू में इनको दिया, इन्होंने मेरे को दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मैं कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में, याद रखना 5 बैठ रहा, ठीक है। 18 चौक होते हैं 72, 18 4 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर जी, नहीं है। और ब्रेक अप्लाई कर दी उन्होंने, ब्रेक अप्लाई कर दिया तो v क्या हो जाएगा 0, u होता है इनिशियल, v होता है फाइनल। फिर क्या बोला है कि डी एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या बोला है, डी एक्सेलरेट, डी लगा दिया मतलब माइनस में, पहले भी कर चुके हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए। फिर क्या बोला है, डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है ना। अरे यार टाइम तो दिया नहीं, टाइम तो दिया नहीं तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। अगर टाइम दिया होता तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाते, पर टाइम दिया नहीं है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दूंगा मैं। इसमें क्या दिक्कत है, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं दिया ना यहाँ पे, मेरे को टाइम इन्होंने दिया ही नहीं। इन्होंने मेरे को बोल दिया कि आपको टाइम नहीं देंगे पर आपको डिस्टेंस निकालनी है। मैं आपको टाइम नहीं देंगे पर आपको डिस्टेंस निकालनी है। वी मेरे पास है, यू मेरे पास है, ए मेरे पास है, वी क्या है मेरे पास 0 है, यू क्या है मेरे पास 20 है, 20 का क्या है स्क्वायर है, 20 का क्या है स्क्वायर है, प्लस बोल दिया 2, ए क्या है -5 है, ठीक है। और एस निकालना है आपको, एस आपको निकालना है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा 0 400 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर जी, और इधर -10 लिख सकता हूँ इंटू एस, जी सर लिख सकते हो। ये प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है। अगर मैं उधर भेजूंगा इसको अगर 10s लिख दो तो ज्यादा फैसिनेटिंग, ज्यादा डिजाइनदार लगेगा। 400 माइनस, अगर मैं इसको उधर भेज देता हूँ, अगर मैं इसको अब बोल दो सर 400 में 10 माइनस कर दो, खत्म बात। कैसे कर दो वो मल्टीप्लाई में कैसे कर दो यार, यूनिट भी तो मैच होनी चाहिए। चलो तुमसे बोलो, बताओ 3 गधे, ठीक है, 3 गधे और 2 घोड़े, कितने घोड़े हुए सर? कहाँ है सर, गधे से गधे को जोड़ो ना, घोड़े से घोड़े को जोड़ो, तो वही बात है ना। तो देखो गधे से गधे को जोड़ूंगा ना, ऐसी तो बात है ना, ऐसी बात थोड़ी बोलूंगा गधे से घोड़े को जोड़ के सर कितने घोड़े हुए, 5 घोड़े हो गए सर। थप्पड़ उधर ही है ना, थप्पड़ मारे, घोड़ा लात मारेगा, गधा है ना हूं करेगा, फिर समझ रहे बात को समझते नहीं, ठीक है। तो ये माइनस में, इसको मैं प्लस में भेज दूं सर, भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई एस भी है, तो ये मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड हो जाएगा सर, हो सकता है हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो 400/10 करो, 400/10 कर दो सर, क्या 40 मेरे पास उत्तर आ गया सर, मेरे पास 40 उत्तर आ गया, 40 मेरे पास उत्तर आ गया, क्या मीटर पर सेकंड में था तो क्या मीटर में आ गया, क्या मीटर में आ गया, क्या दिक्कत परेशानी थी क्या इसमें? एक चीज था इसमें माइनस था, तुम्हारा उत्तर माइनस में आ रहा था। डिस्टेंस का भी माइनस में हो सकती है क्या, डिस्टेंस का भी माइनस में हो सकती है क्या? अरे पागलो, डिस्टेंस कब माइनस होगी, डिस्टेंस L 0 होगी, डिस्टेंस L 0 होगी या पॉजिटिव होगी, माइनस में डिस्टेंस कैसे हो सकती है, सोचने की बात है। माइनस में डिस्टेंस कैसे हो सकती है, सोचने की बात है। तुम्हारा उत्तर माइनस आ रहा है तो तुम्हारी गलती है, ऐसे गधा घोड़ा भी याद रखना, नहीं तो लाते मारेंगे तो पता ही रखना। बी एक्सेलरेट इसलिए माइनस हो गया, यू अपने निकाला मत बोलना, 5 बैठा मत बोलना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यहाँ पे यूज किया हमने, ये बात मत बोलना, समझ रहे हो। और इसी क्वेश्चन यहाँ खत्म करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारे स्क्रीन के सामने बहुत ही प्यारा प्रश्न दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। ABCD 4 तुम्हें कर्व दिखाई दे रहे हैं बहुत प्यारे तरीके से। ABCD 4 कर्व दिखाई दे रहे हैं, इनको देखो, ठीक है। टाइम दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताओ इसमें से कौन सी वाली कार ABCD में से कौन सी वाली कार फास्टर है और कौन सी वाली कार सबसे स्लोएस्ट है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को। कर लिया होगा, तुम टैलेंटेड हो, इतने टैलेंटेड, करते हैं इसको,
ट्रिक। ट्रिक सुनते खुशी। ट्रिक है सिंपल सी, ट्रिक है सिंपल सी। का करो, कुछ ना करो, ग्राफ को देखो ऐसे। कैसे देखो? ऐसे, ठीक है। और कहीं पे भी एक लाइन खींच लो। कैसे खींचो? ऐसे सीधी लाइन खींच लो। खींच ली, यस और नो, खींच ली। अब इसमें देखो, जो लाइन सबसे ऊपर होगी वो सबसे फास्टेस्ट होगी, जो लाइन सबसे नीचे होगी स्लोएस्ट होगी, जो लाइन सबसे ऊपर होगी फास्टेस्ट होगी, वो लाइन सबसे कम नीचे होगी फास्टेस्ट होगी। कैसे? देखो एक चीज देखो यहां से, ये पॉइंट, कुछ पॉइंट बने यहाँ पर, पॉइंट को देखना है हमें, ठीक। पॉइंट बने, इस पॉइंट को ये ऐसे कर दो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। अब मुझे बताओ, सपोज यहां पे 5 मिनट है, ठीक है। ये डिस्टेंस ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी, बढ़ेगी। ये 5 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गई, 20 हो गई, 100 किलोमीटर, ठीक है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती यार, ठीक है, बढ़ेगी। अब मुझे बताओ कौन सी ज्यादा फास्ट है, देख लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है ना, पूरा प्रूव करके दिखा रहा हूं मैं। ट्रिक से सीधा पड़ रहा है, लाइन खींचो, जो सबसे ऊपर है लगा दो, डी फास्टर है, ठीक है, और ए स्लोएस्ट है, ठीक है। ये तो मैंने ट्रिक से कर दिया, पर मैं तुम्हें पूरी तरीके से करके बताऊंगा ताकि तुम्हारे अंदर कोई डाउट ना रहे, ठीक है। देख लेते हैं, ए की स्पीड कितनी है? 5/5, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है ना। 5/5 निकालो तो ए कितना हो गया? 5/5 इज इक्वल टू 1। लगा देना तो मेरे पास है, ठीक है। दूसरे को देख लो, बी वाले को, 10/5, ये हो गया भाई साहब 2। इसको देख लो, सी को, ठीक है, 20/5, ये हो गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको देखो भाई साहब, इसकी स्पीड देख लेते हैं, कौन सी ज्यादा स्पीड, फास्ट स्पीड से देखेंगे ना, तो 100/5 करूंगा तो ये हो जाएगा 20। तो अगर तुम इसको बड़े फास्टेस्ट वाले क्रम में लगाना, डी सबसे ज्यादा, सी उससे कम, बी उससे कम, ए सबसे कम, ठीक है। तो ये बातें में तुम्हें प्रूव करके दिखाना बनने, तो ट्रिक अपनी सबसे प्यारी है ही सही, सबसे प्यारी है ही सही। 20 बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है 4, उससे बड़ा होता है 2, उससे बड़ा होता है, छोटा होता है, सॉरी, सबसे बड़ा होगा 20। अब उल्टा मत देखना कि सर 20 बड़ा हो, 20 छोटा होता है, बड़ा होता है, थप्पड़ मार देंगे हम लोग तुम्हें, वो तो बड़ा है। तो किसी में क्या दिक्कत परेशानी थी बताओ? ये लाइन खींची, तुम डायरेक्ट डी ऊपर सबसे ऊपर दिखा था, डी को लगाओ, डी फास्ट पर। तुमसे नहीं, हम तो कैलकुलेशन करेंगे, हम ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो कैलकुलेशन करेंगे। तो करो फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके उत्तर लाना, उत्तर फिर भी डी आ रहा है, और तुम मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे करो, उससे भी उत्तर डी आ रहा है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम देखो। अब होते हैं ना कोई, हम तो पत्थर की लकीर हैं, हम तो लकीर के फकीर हैं, हम तो पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, हम तो पूरा लिख के करेंगे। कर लो, तुम्हारी मर्जी, करो, अच्छी बात है ना, तुम्हारी मर्जी, करो 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 करो। तुम्हारे काम का प्रश्न आया, तुम्हारे काम का प्रश्न, मतलब इतना खतरनाक प्रश्न है, करो। बहुत टाइम लगने वाला, तुम्हें इंटरेस्टिंग। कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे ये मुझे नहीं पता, पर कराऊंगा मैं, गारंटी मेरी, ठीक है। घर बार की तरह गारंटी तो मेरी रहेगी ना, करो। कर लिया? क्या बोला है इसने? 2 पत्थर है, इसने बोला क्या है, 2 पत्थर है, ठीक है, उनको इन्होंने ऊपर फेंका, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास 2 पत्थर है, पत्थर की जगह मैं क्या लेता हूँ, 2 इंक की डिब्बी है, छोटी वाली, ठीक है, बड़ी वाली नहीं लेंगे, ठीक है। 2 इंक की डिब्बी ले ली उन्होंने, ठीक है। 2 पत्थर ले ले और दोनों को एक साथ फेंका, दोनों को एक साथ फेंका। के लिए ताली बजा दो एक बार यार, ठीक है। दोनों को भाई, ठीक है, ऊपर फेंका। दोनों की एक की वेलोसिटी u1 है, एक की वेलोसिटी u2 है। एक की वेलोसिटी क्या है? u1, एक की वेलोसिटी u2 है, ठीक है। दोनों को साथ फेंका पर दोनों की वेलोसिटी अलग है, दोनों को साथ फेंका पर दोनों की वेलोसिटी अलग है। कुछ ऊपर गए और वापस आ गए, कुछ ऊपर गए वापस आ गए, ठीक है, कुछ ऊपर गए वापस आ गए। तो क्या करना है, अपने को प्रूव करना है जो इनकी हाइट है, दोनों ने हाइट, देखो इसकी अगर मैं मान लेता हूँ रेड वाली की, देखो ये गई u1 वेलोसिटी, ये गई u1 वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u बोल रहे हैं तो 1 बोलता है, u1 है ना, u1 वेलोसिटी से गई। इसकी हाइट जो होगी, कुछ भी इसने हाइट गेन की, हाइट प्राप्त करेगी, इसकी हाइट को मैं क्या करता हूँ, जो भी हाइट ले रही है उसको h1 बोल देता हूँ। और ये u2 है, u2 मैंने फेंका,
इनिशियल वेलोसिटी u और इसको 2 u2 बोल दिया, u2 भेजेगा तो उसकी h2 बोल देंगे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर क्या बोला इन्होंने, प्रूव दैट द हाइट रीच्ड बाय देम वुड बी रेशियो ऑफ u1 स्क्वायर। भाई जो भी इन्होंने हाइट गेन करी ना, हाइट ऊपर जाके, तो h1 बाई h2 इज इक्वल टू बोलना चाहते हैं, h1 बाई h2 इज इक्वल टू बोलना चाहते हैं u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। प्रूव करो भाई साहब। और बोला है कि एक्सेलरेशन जब ऊपर जा रहे हो तो माइनस जी ले लो और नीचे आ रहे हो तो प्लस जी ले लो। ठीक है भाई साहब, करते हैं, करें। अब एक बात मुझे बताओ करने से पहले, ये ऊपर जा रही है, इतना ऊपर नहीं दिख रहा तुम्हें, कहां तक दिख रहा, यहाँ तक ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई। देखो एक सर्टेन डिस्टेंस पे जा रही है, वापस आ रही है, तो यहां जाते जाते क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, तभी तो वापस नीचे आई। मुझे फिर से बताओ, मुझे एक बार फिर से बताओ, मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं। इसको मैंने उछाला, उछल गई, ठीक है, उछली, ठीक है। अगर मैंने इसको उछला यहां तक गई, वापस आ गई, तो इसको कुछ वेलोसिटी मिल रही थी, ऊपर गई, पर यहां तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी 0 हो गई ना, तभी तो वापस नीचे आई। नहीं तो जाती जाती वहां कहां तक चली जाती। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहली बात, क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वो चीज एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वो चीज अपने पास देख लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस एक ही जगह इन्होंने g लेने के लिए बोला है और ऊपर जा रहे हैं तो इन्होंने बोला है, पर फॉर्मूला होता था अपने पास, क्या होता था, +2 GH। g इन्होंने बोला है नेगेटिव लेना है, g हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, u स्क्वायर माइनस 2GH। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी का पेट दर्द हो रहा हो तो मुझे बता दो, किसी का पेट दर्द हो रहा हो तो मुझे बता दो। बट यहाँ सारा खेल किसका है, हाइट का है। तो हाइट निकालते हैं यहाँ से। सारा खेल किसका है, यहाँ पर हाइट का ही ना, हाइट का ही है, तो निकाल लेते हैं हाइट को। हाइट क्या हो जाएगा मेरे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या लिख दिया यार, सॉरी। हाइट ही पूछ रहा है ना, हाइट ही पूछ रहा है ना जी। तो उधर भेजो, v स्क्वायर किधर गया h का, h हाइट निकालूंगा मैं, u स्क्वायर हो जाएगा माइनस v स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2GH, 2G। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें, कोई दिक्कत परेशानी? और मुझे बताओ, ऊपर पहुंच गए, फाइनल वेलोसिटी 0 है नहीं है, तो इसको भी खलास करो। तो क्या मुझे बताओ, h u स्क्वायर अपॉन 2G आया नहीं आया? h जो है u स्क्वायर अपॉन 2G आया नहीं आया, ये बताओ मुझे, इतना सा बात बताओ। h स्क्वायर मुझे, ठीक है, फॉर्मूला कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as था, एक ही जगह मैंने g लिया यहाँ पर, और g इन्होंने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर जा रहे हो तो नेगेटिव ले लो, तो माइनस g कर लिया, तो माइनस GH हो गया, v स्क्वायर माइनस 2GH हो गया। इन्होंने बोला हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट निकालेंगे u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2g। इसी फॉर्मूले से निकाले मैंने, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ निकाला मैंने, v 0 था, ऊपर पहुंच गए तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, v 0 हो गई थी, तो यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन 2gh निकल गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं u1 वाली की बात बताऊं, मेरे पास दो चीजें थी ना, एक तो मेरे पास u1 था, ठीक है, और एक हमारे पास u2 थी। तो u1 की अगर हाइट होगी तो वो h1 होगी, और u2 की हाइट होगी वो h2 होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं थी ना? तो एक बात देखो, अगर h1 की बात बोलूंगा तो इसको मैं u1 स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकता हूँ, और अगर मैं बात करूं h2 की तो क्या मैं u2 स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि सबकी इसकी h1 की हाइट, u1 की हाइट h1 है और u2 की हाइट h2 है, ठीक है। क्या दिक्कत परेशानी वाली बात है? क्या दिक्कत परेशानी वाली बात है? नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनका रेशियो निकालो, इनका आप निकाल लो, रेशियो निकालो, ठीक है। निकाल लेते हैं। रेशियो में क्या है, h1 बाई h2 करो। h1 की वैल्यू क्या है भाई साहब अपने पास, h1 की वैल्यू क्या है, u1 स्क्वायर बाई 2g, और h2 की वैल्यू क्या है भाई साहब, u2 स्क्वायर बाई 2g। ये तो अपने पास वैल्यूज है, काटना शुरू करो, काट पीट शुरू कर दो भाई साहब। कौन सा कॉमन दिख रहा है जो कट सकता है? प्रेम भावना से काट दो। क्या बचा? जब मैंने इसको काटा तो बचा क्या मेरे पास? बचा ये की चीज,
h1/h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय u1 2 स्क्वायर। क्या यही बचा क्या मेरे पास यही बचा क्या मेरे पास यही बचा क्या? तो सीधा सा मैं बोल सकता हूँ कि h1/h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर हो गया। क्या प्रूव तुमको करना था, यहाँ पे h निकाला, h की वैल्यू निकाली क्योंकि मेरे को h चाहिए था, h1/h2 क्या यहाँ से काटा, इसको 2g को काटा तो क्यों 2g कॉमन था, h1/h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। और ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? तो ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इतना सारा तो पढ़ लिया, 9 क्वेश्चन थे। इनको मतलब वीडियो को जितनी बार देखोगे, बार बार देखोगे तो आनंद आएगा और मजा आएगा। तो आनंद तो आएगा। इतनी मेहनत, सोचो कितनी मेहनत की होगी इस वीडियो को बनाने के लिए। इतनी ऐसे मेहनत करते नहीं कि मुझे मजा आता रहेगा, तो मजे लेते रहना। और ठीक है, मजे। और कुछ भी डाउट हो तो बता देना मेरे को, ठीक है? क्लास कैसी लगी, कैसा रहा सब कुछ, ये अपने कमेंट बॉक्स वगैरह में बता के जल्दी जाना तुम, ठीक है? लाइक तुम वैसे कर देते, उसमें क्या दिक्कत है? और सीधी सी बात है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो पुण्य कमाओ, और कोई बताओ, ठीक है? क्योंकि मुझे ज्यादा पुण्य मिलेगा, मैं ज्यादा पुण्य कमाना चाहता हूँ, ठीक है? सीधी सी बात है, फ्यूचर स्टार, नवोदय बैच, दैट्स ऑल। बाय बाय, अलविदा, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या अगली वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद।